हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल टू द आनंद मोल्ड इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो देता है आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। तो फिलहाल तक देखा जाए बहुत लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद द डिटेल्ड वर्ड मीनिंग्स अच्छे से करवा चुका हूं। किसके? द मिडनाइट विजिटर के अच्छे से कर चुके हैं। अब बारी है इसी चैप्टर की समरी को करने के लिए। समरी का क्या बेनिफिट मिलेगा? अरे लिखने का तरीका पता चलेगा कि आंसर्स को राइट कैसे करना है, अपने आंसर्स को प्रेजेंट कैसे करना है। कैसे? जब 50 लाइनें आएंगी ना सामने, तो आपको समझ आएगा यार ये अच्छी लाइन है, इसे अपने आंसर्स के अंदर उतार देते हैं। यार ये लाइन थोड़ी सी मुझे सेट नहीं हो रही है, मुझे थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है, ये लाइन स्किप कर देते हैं। इससे क्या होगा, आपको आंसर फ्रेमेशन की हैबिट जो है वो आपको इन डिटेल समरी से समझ में आ जाएगी, पूरा चैप्टर भी अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस डिटेल समरी को। द समरी ऑफ द मिडनाइट विजिटर को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी इज अबाउट द मिडनाइट विजिटर is okay. The story is about the midnight visitor and is about Oswald. Oswald कौन था? एक विटी सीक्रेट एजेंट। हमारा विटी मींस एक होशियार, एक इंटेलिजेंट सीक्रेट एजेंट की कहानी थी, ठीक है। He was with his friend Fowler. एक फ्रेंड था उसका, क्या नाम था उसका? फाउलर थे। वो एक राइटर थे and they had a plan to spend time in the evening. तो वो एक तरीके से एक राइटर थे जो कि एक आर्टिकल्स वगैरह लिखते थे। तो वो उनके फाउलर जो थे हमारे दोस्त, किसके? ऑसिबल सर के। तो वो दोनों जा रहे थे एकदम अपने एक रोमांटिक एडवेंचर के ऊपर। फाउलर अंडरस्टूड दैट ही वाज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ हाउ ही इमेजिन हिम टू बी। क्योंकि हमारे दिमाग में कैसा आता है, एक सीक्रेट एजेंट ऐसा सा होगा, एकदम कोट पैंट, ब्लैक टोपी, काले चश्मे, इस तरीके से एकदम फिट एंड फाइन, सिक्स पैक, ऐसे कुछ होगा। लेकिन ये बिल्कुल अपोजिट थे। ये छोटी हाइट, मोटा पेट, ये सारी चीजें थी इनके अंदर। तो कह रहे यार क्या सोचा था, क्या निकला? हाथी के दांत खाने को और दिखाने को। Oswald told Fowler that he was wrong and soon he would have reports that would change the future of the country. यानी कि वो कहते हैं अरे बेटा ऐसे मुझे हल्के में ना ले, तू क्या समझता है कि मैं ऐसे दुबला पतला, मैं ऐसे मोटा, मैं छोटा हूँ मोटा हूँ, पर इससे क्या फर्क देता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी जेठालाल जो है वो सबसे मोटा है, सबसे अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, पैसा सबसे ज्यादा किसके पास है? जेठालाल के पास है। वैसे ये सेम चीज ये कहना चाहते हैं कि बॉस तो मुझे ऐसा लग तो रहा है कि मैं छोटो मोटू हूँ, ऐसे ज्यादा काम का सीक्रेट एजेंट नहीं हो, लेकिन मेरे पास अब एक ऐसी रिपोर्ट आने वाली है जो कि पूरे कंट्री का इतिहास बदल के रख देंगे। कुछ रिपोर्ट्स किसके ऊपर थी? मिसाइल्स के ऊपर थी, ठीक है। द टू वेंट टू हिज रूम, और ऐसी बातचीत करते हुए दो अपने कमरे के अंदर गए। अब कमरे में क्या हुआ था? उसने गेट खोला, पहले फाउलर अंदर गया, फिर ऑसिबल अंदर गया, उसने कमरा बंद किया, लाइट चालू किया। लाइट चालू करते कौन पाया? मैक्स। कौन मैक्स? एक मैक्स एक और सीक्रेट एजेंट था, यानी कि एक तरफ टाइगर दूसरी तरफ पठान, ठीक है। The two went to his room. As they entered, they see Max with a gun standing in. They went into his room. As soon as they entered, they see Max with a gun standing in the room. यानी कि इस तरीके से जैसे हमारे सलमान भाई जो है वो इस तरीके से खड़े थे पठान भाई के ऊपर, दोनों के हाथ इस तरीके से ऊपर थे। He asked them to be comfortable till the reports related to the missiles arrived. जैसे मैंने बताया जो रिपोर्ट थी वो किसके बारे में थी? मिसाइल्स के बारे में थी। वो कहते हैं भैया बैठ जाओ, जब तक रिपोर्ट्स नहीं आती। तो उन्होंने क्या कहा था, एकदम गन पॉइंट करके रखी हुई थी, और उन्होंने कहा था जब तक रिपोर्ट्स नहीं आती जब तक बैठने, जब तक क्या कहते हैं, खड़े होने के लिए, जब तक खड़े होने के लिए ना कहा जाए तब तक बैठे रहो। उसी तरीके से उन्होंने इस तरीके से बंदूक तान के रखी थी और दोनों को बैठा के रखा था। तो इस टाइम पे क्या हुआ था, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे सीक्रेट एजेंट ने दिखा दिया कि बहुत सीक्रेट एजेंट वो नहीं होते जिनके पास बॉडी होती है, दिमाग भी कोई चीज होता है। क्या हुआ देखो, दिस वाज एन एडवेंचरस एक्सपीरियंस फॉर फाउलर। फाउलर को थोड़ा बहुत मजा आने लग पड़ा, भैया अब तो मजा आ रहा है, अब कुछ ना कुछ मारा मारी होगी, कुछ बंदूक होगी, ऐसी कोई सीट सी होगी, ढिचकाऊ कुछ मजा सा कुछ हो गया, ऐसी चीज। ऑसिबल नरेटेड अ स्टोरी अबाउट अ हाइपोथेटिकल बालकनी। तो उसने क्या किया, अपनी बातों में उलझाने लग पड़ा। ऑसिबल को लगा यार इसे थोड़ा बातों में उलझाता हूँ। उसने क्या कहा, अरे अरे नीचे डिपार्टमेंट वाले हैं, इन्होंने अपना रूम एक्सटेंड किया जिस वजह से मेरे कमरे के पास ही ऑटोमेटिकली एक बालकनी बन गई। अब ये बालकनी बनने की वजह से कोई भी मेरे बालकनी से अंदर आ सकता है, मेरे घर के अंदर। तो वो मैक्स को लगा कि यार ये अलग तरीका है, क्योंकि मैक्स कैसा है, मैक्स तो चाबियां चुरा चुरा के आया था कमरे के अंदर। लेकिन उसने क्या कहा, यार एक खिड़की, और एक ही खिड़की थी कमरे के अंदर, तो उसने लगा यार ये तरीका सही था, इतना जोखिम उठाना ही नहीं पड़ता चाबियां चुराने का, सीधा मैं बालकनी से आ जाता। तो वो उसके मन में भी आया। ये देखो, ऑसिबल नरेटेड अ स्टोरी अबाउट अ हाइपोथेटिकल बालकनी बिलो हिज रूम्स विंडो की। उसके जो घर के नीचे जो अपार्टमेंट था उसके अंदर क्या हुआ, उन्होंने अपना लिविंग रूम को थोड़ा एक्सटेंड किया जिस वजह से एक बालकनी ऑटोमेटिकली आ गई। While this talk continued, there was continuous knock at the door. तो ये सारी चीजें उसने एक्सप्लेन करी एक तरीके से, उसे अपनी बातों में ऐसा उलझाया कि उसे बिलीव होने लग पड़ा कि यार ये जो कह रहा है वो एकदम सही है। फिर सडनली क्या हुआ, नॉक 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 नॉक, कोई नॉक नॉक हुई। अब क्या सारे लोग दरवाजे की तरफ देखने लग पड़े, कौन आ गया कौन आ गया।
ओसिबल ने क्या किया, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। देखो, ओसिबल सेड दैट दिस विल बी वन ऑफ द पुलिस रेगुलर चेक, यानी कि भाई पुलिस वाले होंगे। अब वो कहेंगे पुलिस वाले क्यों? अरे भाई इतनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है दैट कैन चेंज द इन द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, भाई देश का भविष्य बदल सकती है। कल थोड़ी ना होगा, पुलिस वाले साथ लेके आऊंगा। तो उसने कहा क्या, भैया ये पुलिस का रेगुलर चेक है, पुलिस मैन आ चुके हैं ऑन हिम, सॉरी चेक ऑन हिम एंड हिज रूम, यानी कि वो चेक करने आए थे कि आप लोग एकदम बराबर हो या नहीं हो। मैक्स पॉइंटेड हिज गन टुवर्ड्स देम एंड सेड दैट ही विल वेट ऑन द बालकनी। तो वो क्या कहता, देखो अगर उसने ऐसे बंदूक करके क्या कहा, देखो मैं एक बार बालकनी के अंदर छुपने जा रहा हूँ, जैसे पुलिस जाए तो मुझे अंदर बुला लेना, और अगर तुमने जरा सी भी चालाकी करने की कोशिश की, अगर तुमने जरा सी भी चालाकी करने की कोशिश करी तो देख लेना मैं अपना लास्ट चांस ले लूंगा और तुम लोगों को बंदूक मार के उड़ा दूंगा। तो उन्होंने कहा अगर जान बचानी है तो आपने तो कोई भी होशियारी मत करना, जैसे डायलॉग्स होते हैं, किसी भी प्रकार की होशियारी मत करना। तो उन्होंने ऐसा कहा, ओसिबल मस्ट सेंड द पुलिस अवे और ही विल शूट देम, यानी कि वो कहते हैं कि भाई उन्हें भेज दो दूर, वरना मैं भी बंदूक चलाऊंगा, वो भी बंदूक चलाएंगे, मारा मार बंदूक की मतलब बंदूकबारी के अंदर किसी ना किसी की जान चली जाएगी। और ऐसा क्यों करना है ना, मार पीटी से क्यों काम लेना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एज द डोर नॉक टर्न्स, यानी कि फिर वापस दरवाजा नॉक 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 ऐसे होने लग पड़ा। एज द डोर नॉक टर्न्स मैक्स जंप्स आउट ऑफ द विंडो, तो फिर जैसे मैक्स ने क्या किया, आउट ऑफ द विंडो वो जंप करने लग पड़ा। लेकिन हकीकत तो अब आती है सारे, क्या ऐसी कोई बालकनी थी ही नहीं। तो वो टॉप मोस्ट फ्लोर पे था। कौन सा फ्लोर था उसका? 6th और टॉप मोस्ट फ्लोर था एक फ्रेंच होटल का। तो बेचारे ने जंप तो किया, लेकिन वो कहाँ पे आया, सीधा ही जमीन के ऊपर, और सीधा कहानी खत्म हो गया। द डोर नॉक, मैक्स जंप्स आउट ऑफ द विंडो एंड देयर इज अ लाउड स्क्रीमिंग, एक चिल्लाने की आवाज आई। द डोर ओपन्स एंड अ वेटर एंटर्स, और दरवाजा खुलते तो हम क्या सोच रहे थे, पुलिस है, पुलिस वाला नहीं, यहाँ पे कौन था, एक वेटर था। वेटर के हाथ में क्या थी, ट्रे थी, ट्रे के ऊपर क्या थी, शैंपेन थे। सर इतनी बढ़िया कहानी सुनाई है, थोड़ी थोड़ी तो बनती है, आज 30 ml। ओके, द डोर ओपन्स एंड द वेटर एंटर्स, द वेटर हैड ब्रॉट द वाइन दैट ओसिबल हैड ऑर्डर्ड, यानी कि वो तरीके से उसने क्या किया, अपना दिमाग इस तरीके से काम कराया कि क्या, उसने वेटर को क्या बनाया, पुलिस वाला, जिससे उससे डर लगने लग पड़े और अपनी बातों में ऐसा उलझा दिया। वो कहते हैं तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया, तो उसकी बातों में ऐसा उलझा दिया कि वो सीधा बालकनी से नीचे गिर गया। क्या बात है। ओके, that the wine and that Oswald had ordered, he puts down the bottle, tray and glasses on the table and leaves। तो उन्होंने जैसे आया, सर्व करी एक तरीके से अपनी मील, और वो चलते बने। ठीक है, Fowler is surprised and ask him about the police and about Max, कि भैया ये क्या चल रहा है, ये क्या हो क्या रहा है इधर, समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे पुलिस आनी चाहिए थी, वेटर आ गए मियाँ, उस साइड से वो हमारा मैक्स मियाँ गायब है, क्या चल रहा है मियाँ। तो कहता मैक्स इज वेटिंग ऑन द बालकनी आउटसाइड, कि भैया उस मैक्स को तो बुलाओ, वो एक तरीके से 30 ml उसका भी बना लेते हैं, उसे भी बुलाओ। पर हमारे ओसिबल सर कहते हैं, ओसिबल सेड दैट देयर वर नो पुलिस एंड दैट नो पर्सन कुड पॉसिबली रिटर्न एज देयर वाज नो बालकनी एट ऑल, कि भैया देखो अब अगर उसके पास जाना है तो तुम्हें भी नीचे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से सीधा ऊपर जाने का रास्ता है, क्योंकि जो हमारे मैक्स थे वो मर चुके हैं, अब उनके पास कोई और उपाय नहीं है, उनकी जीवन का अंत हो चुका है, क्योंकि वो छठे माले की जो बालकनी है उससे नीचे गिरे, यानी कि वो नीचे गिर के मर चुके हैं। अब देख रहे हो, ओसिबल मैनेज टू शो हाउ क्विक विट मींस, यानी कि उसने अपनी क्या दिखाई, इंटेलिजेंस दिखाई। क्या दिखाई उसने, अपनी इंटेलिजेंस दिखाई। एंड टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, यही तो चीजें थी कि उसने क्या किया, अपनी अवेयरनेस का इस्तेमाल किया। एक सीक्रेट एजेंट आपको एक आउटर अपीयरेंस पे नहीं, एक सीक्रेट एजेंट वो होता है जो अपनी समझदारी, अपनी इन सारी चीजों को इस्तेमाल करके जो उनके जो भी जिनके लिए भी वो काम करे उनको बेनिफिट करे। अब उसने क्या किया, भले वो मोटा था, खोटा था, पर क्या था, काम का सिक्का था। ठीक है, Oswald managed to show quick wit, यानी कि इंटेलिजेंस दिखा उसने, टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, उसने सिचुएशन का एडवांटेज लिया एंड सक्सेसफुली मेड मैक्स नर्वस, और उसने क्या किया, जो मैक्स थे उसे क्या कर दिया, नर्वस बना दिया। इन हिज नर्वसनेस ही जंप्ड आउट ऑफ द विंडो विदाउट अ थॉट, यानी कि उसने बिना कुछ सोचे समझे इस तरीके से, क्यों, क्योंकि उसने जो अभी तक बंदूक थी लास्ट मोमेंट तक पॉइंट करके रखी थी। ठीक है, ही जंप्ड ऑफ द टॉप फ्लोर ऑफ द होटल एंड पास्ड अवे, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, एक बना ही देते हैं उनके लिए माला। अच्छे इंसान थे। हम 2 मिनट का साइलेंस लेंगे क्लास खत्म होने के बाद। He jumped off the top floor of the hotel and passed away, Oswald outwitted Max and saved himself and Fowler from a dangerous situation, यानी कि इन्होंने एक तरीके से एक हैप्पी एंडिंग कर दी, सबको बता दिया। इस तरीके से आपके माइंड को क्या करना चाहिए, डैप करना चाहिए कि किस तरीके से, देखो यार इंटेलिजेंस का कैसे इस्तेमाल है, कहते हैं ना दिमाग ज्यादा ताकतवर होता है, उसने अपनी बातों में ऐसा उलझा दिया और बालकनी से नीचे गिरा दिया।
द स्टोरी सिंपली अबाउट हाउ वन कैन गेट रिड ऑफ द मोस्ट स्टिकी सिचुएशन विद कॉमन सेंस की कॉमन सेंस की मदद से आप अपनी लाइफ के कितने डिफिकल्ट सिचुएशन को यू पार कर सकते हो। इट गिव्स द मैसेज दैट वन शुड नॉट लूज द काम एंड टाइट सिचुएशन। हमें ये चैप्टर ये चीज सिखाता है कि हम लोगों को अपना जो काम है, हम जो अपनी जो हमारे एक होता है ना एक चीज को बहुत शांति से हैंडल करना, हम लोग क्या करते हैं, हम पैनिक कर जाते हैं। तो अगर आप पैनिक करोगे तो आपका दिमाग ढंग से काम नहीं करेगा। अब ये बंदा क्या था, अगर मान लो आपके ऊपर कोई बंदूक लगा के आप ऐसे सोचोगे, अब तो डरने लग पड़ोगे, ऐसे कांपने से लग पड़ोगे, पॉसिबल क्या था? कोई बात नहीं, उसने अपना दिमाग इस्तेमाल किया, सिचुएशन को एनालाइज किया, सारी एक कहानी बनाई, इतनी जल्दी काम किया। ये माइंड की तो है इंटेलिजेंस, ठीक है। Instead just apply their brain, अपना दिमाग लगा। Oswald showed intelligence and took benefit of the circumstances and befooled Max, यानी कि मैक्स का बकरा बना दिया उन लोगों ने। Max was deceived and jumped off the top floor of the hotel, और मैक्स भी पागल था, वो भी एकदम उनकी बातों में आ गया और उसने भी छलांग मार दी, और इसी के साथ उसकी मौत के साथ इस चैप्टर का डी एंड हो जाता है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हमने ये चीज सीखी कि अगर आप अपने ऐसी खराब सिचुएशंस के अंदर भी अपना काम न सोचो और हर एक चीज को बहुत पीसफुली हैंडल करो, तो आप लोगों के पास सॉल्यूशंस है। बस आपको अपने सॉल्यूशंस को ढूंढना है कि किस तरीके से आप एकदम पीसफुली अपनी सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हो। देखो गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। हम गुस्से के अंदर काफी और होता है ना, चीजों को ऐसे वैसे पटकने लग पड़ते हैं। क्या मिलेगा उससे? काफी और खुद को ही चोट लगेगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। विद दिस आई केम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।